सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक क्या है। इजी वे में एग्जांपल के साथ आपको इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इनकी एंट्रीज क्या होती हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप कैश परचेजेस करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैश परचेज के कॉन्सेप्ट को। कैश परचेज, दो वर्ड हैं, एक है कैश और एक है परचेज। कैश का मतलब पैसा, परचेज का मतलब खरीदारी। जो खरीदारी कैश की बुनियाद पे की जाए उसको हम कैश परचेज कहते हैं। एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए, अपने बिजनेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदना था। आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और साथ ही पॉकेट में से 1 लाख रुपया निकाला और उसको पेमेंट कर दी। तो ये जो ख़रीदारी आपने की किस बुनियाद पे की, पैसे की बुनियाद पे, कैश की बुनियाद पे। तो इस खरीदारी को हम कैश परचेज कहते हैं। तो इसकी अभी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री ये होगी कि आपका जो परचेजेज अकाउंट है वो डेबिट होगा और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग का रूल है, जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और जब एक्सपेंस कम होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो परचेजेज आपकी बड़ी, परचेजेज जो है एक किस्म का आपका एक्सपेंस है। तो जब परचेजेज बढ़ेंगी, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे। तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको जितने पैसे लगे हैं उतने आपको दे। तो इसलिए जो लाइबिलिटी है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। तो इसलिए जो आपका कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे, और परचेजेस खरीदारी। वो खरीदारी जो उधार की बुनियाद पे की जाए उसको हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल खरीदना था, आप मार्केट में गए, सप्लायर से 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और आपके पास पैसे नहीं थे। आपकी सप्लायर्स की अच्छी जान पहचान थी, आप पहले भी उससे रॉ मटेरियल खरीदते थे। तो आपने उसको बोला, यार इस दफ़ा मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको 1 माह बाद दे दूंगा पैसे। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे कोई एग्रीमेंट कर लिया कि 1 माह बाद आपको इसके पैसे 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो आपने ये जो परचेजेज की किस बुनियाद पे की, उधार की बुनियाद पे, मतलब क्रेडिट परचेजेज की। वो परचेजेज जो उधार की बुनियाद पे की जाए उसको हम क्रेडिट परचेजेज कहते हैं। तो इसकी अभी एंट्री क्या होगी, कॉमन सी बात है, परचेजेज अकाउंट वैसा का वैसा रहेगा जैसे कैश पे आप परचेजेज करते थे। तो मतलब परचेजेज अकाउंट जो है वो आपका एक एक्सपेंस है। आपने परचेजेज तो की, मतलब आपने चीज़ों की ख़रीदारी तो की, तो वो ख़रीदारी जो है वो आपके लिए तो एक्सपेंस है। तो आपको पता है जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। तो परचेजेज अकाउंट पहले की तरह जो होगा वो क्या होगा, डेबिट। और जिस सप्लायर से आपने वो चीज़ें खरीदी हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी अल्फ़ा लिख लें, अल्फ़ा कंपनी से आपने जो है, अल्फ़ा कंपनी या अल्फ़ा सप्लायर से आपने जो है मटेरियल ख़रीदा है उधार पे, तो अल्फ़ा सप्लायर जो है उसका जो अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट। क्योंकि उस अकाउंट की ज़िम्मेदारी है कि आप, वो उस अकाउंट की एक लाइबिलिटी बन गई है कि आपने उस अकाउंट को इतने पैसे देने हैं, 1 लाख रुपया पे करना है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो कॉमन सी बात है क्रेडिट होगा। तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी कि आपने उसको पैसे देने हैं 1 लाख रुपया, तो इसलिए जो उस सप्लायर का अकाउंट है वो आप क्रेडिट कर देते हैं। आई होप आपको इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।